अभी तक कमेटी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना दिल्ली वेदर यूनियन के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि कमेटी दिल्ली वेदर के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। याद होगा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोपियां उतारी थी लोगों के सामने कि मुझे कुर्सी तक पहुंचाओ, मैं सबसे पहले ये मसले हल करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मुझे मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल के लिए मैंडेट जो मिला है तो 5 साल के लिए काम भी बहुत ज्यादा है। जो प्रायोरिटी पे आपने कहा था कि डेली वेदर का मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा, तो उसको प्रायोरिटी पे ले और जल्द से जल्द इस मसले का हल करे, नहीं तो बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए सरकार तैयार है। आज के नेता तो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम का सारा देश बना हुआ, तो उसका क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस भी कोलिशन पार्टनर है, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को क्रेडिट ले लेना चाहिए। सर, पहली बात यह है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये खुद कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इन लोगों को ये बातें छोड़ के कोई भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी तो उसकी मजबूरी है, उन्होंने कोई स्कीम लगाई है उसको रन करना, लोगों को पानी देना उनकी मजबूरी है। ये सरकार ने लगाए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए थे। डेली वेदर सरकार का काम चला रहे हैं, जो भी सरकार होगी। अगर कांग्रेस के टाइम पे लगाए थे तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनैनी नाशिर टनल था वो भी कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो कांग्रेस के टाइम रोडों के काम शुरू हुए थे वो सारे बंद होने चाहिए थे। जो कॉलेजेस के काम शुरू हुए थे वो भी बंद हो जाना चाहिए थे। असर चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो, दिल्ली को पक्का करो, पक्का करो, दिल्ली को पक्का करो। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। और ये प्रोटेस्ट जो है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार घोषणा नहीं करती तब तक ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 मार्च को जब पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो दिल्ली वेदर की रैली हुई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और हमारे 6 लोग इंजर्ड हुए थे। उसके बाद सदन के अंदर उमर अब्दुल्ला ने 11 मार्च को एक कमेटी की घोषणा की थी कि जिस कमेटी को ये टाइम दिया गया था 6 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है और डेली वेदर के ऊपर सरकार कोई डिसीजन लेगी। लेकिन अब लगभग 5वां मंथ शुरू हो चुका है, अभी तक कमेटी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना दिल्ली वेदर यूनियन के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि कमेटी डेली वेदर के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने लोगों को दोबारा एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से उमर सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड आपने दिया था उसके अंदर अंदर डेली वेदर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी की घोषणा करें, वरना 6 महीने पूरे होते ही फिर बड़े आंदोलन की तरफ पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बढ़ रहा है। और अगर जम्मू के अंदर दोबारा वही हंगामे होते हैं, वही सड़कें जाम होती हैं, तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और पर्टिकुलर जावेद राणा जो पीएचई जल शक्ति मिनिस्टर है वो जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि 27 मार्च को 6 दिन की काम छोड़ हड़ताल के बाद उन्होंने यहाँ मीडिया एक वादा किया था कि 2 डिमांडें जो मैं डेली वेजेस की जल्द से जल्द पूरी करने वाला हूँ, जिसमें पेंडिंग वेजेस 2 किस्तों में रिलीज करना था और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना था। लेकिन 2 में से एक भी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। उससे ये साबित हो गया है कि उमर सरकार जो है वो डेली वेजर को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा। राजनीति का मुद्दा रह गया, इलेक्शन पिछले स्टार्ट हुई जब सभी ने कहा था कि हमारा आज कोई नहीं मैं आज डेली वेदर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, ये पिछले 30 सालों से राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी ये कहती है हमें वोट दे दो, हमें सत्ता तक पहुंचाओ, हम डेली वेदर का मुद्दा हल करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो सब डेली वेदर को भूल जाते हैं। इस बार आपको याद होगा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोपियां उतारी थी लोगों के सामने कि मुझे कुर्सी तक पहुंचाओ, मैं सबसे पहले ये मसले हल करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मुझे मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल के लिए मैंडेट जो मिला है तो 5 साल के लिए काम भी बहुत ज्यादा है।
जो प्रायोरिटी पे आपने कहा था कि डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा, तो उसको प्रायोरिटी पे ले और जल्द से जल्द इस मसले का हल करे, नहीं तो बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए सरकार तैयार है। सर आजकल जो आज के नेता तो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम का सारा देश रिपोर्ट बना हुआ, तो उसका क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस भी कोलिशन पार्टनर है, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को क्रेडिट ले लेना चाहिए। सर पहली बात यह है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये खुद कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इन लोगों को ये बातें छोड़ के कोई भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी तो उसकी मजबूरी है, उन्होंने कोई स्कीम लगाई है उसको रन करना, लोगों को पानी देना उनकी मजबूरी है। ये सरकार ने लगाए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए थे। डेली वेजर सरकार का काम चला रहे हैं, जो भी सरकार होगी। अगर कांग्रेस के टाइम पे लगाए थे तो फिर मुझे लगता है कि जो जिनैनी नाशिर टनल था वो भी कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो कांग्रेस के टाइम रोडों के काम शुरू हुए थे वो सारे बंद होने चाहिए थे, जो कॉलेजेस के काम शुरू हुए थे वो भी बंद हो जाना चाहिए थे। लेकिन जहां डेवलपमेंटल इशू होते हैं, क्योंकि वहां सबको कोई ना कोई लालच होता है, इसलिए वो सारे काम कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने जिन्होंने लगाया था, चाहे वो कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने SRO 64 भी बनाया था। हर 10 साल के बाद डेली वेजर रेगुलाइज होता था। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, राजनीतिक बयान होते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे भी किए थे, वो अपने वादे पूरे करें, नहीं तो हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो है एजिटेशन। उसके लिए हम उमर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 का नाम लिया, स्टेटहुड का नाम लिया, तो मुझे बताइए उसके बाद कौन सा सांप सूंघ गया उनको? जब टेलीविजन की देने की बात आती है तब इनको सांप सूंघ जाता है, तब इनकी कमेटियां फ्रेम हो जाती हैं। वो तो अमेरिका के टूर लगाने चले गए, जम्मू की हालत खराब, अमेरिका चले गए। ऐसा संघर्ष होगा कि जन सैलाब के रूप में बाहर होगा और इनकलाब जम्मू कश्मीर में हम लाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों को हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा उन लोगों के छातियों के ऊपर पांव रख के राजनीति की जाती है, और हमेशा हमारे गरीब, वही हमारे दूर दराज इलाके के लोग इनकी जो झूठे आश्वासन है उसको सुनते हैं और कहते हैं कि हमें इलेक्शन में जितवाइए और हमें वोट दीजिए, और आपके जो काम है आपको परमानेंट किया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी, आपके जो है आगे वेजिस बढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेजिस उनके नहीं, खुद के बढ़ाने की बात हो गई, इनके खुद के पैसे बनने की बात हो गई। खुद गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। ये खुद इतने गरीब हो गए, इन्होंने इलेक्शन जो लड़ी है ना वो भी साइकिल पे आके लड़ी। इन्होंने इलेक्शन लड़ी है, पैसे है नहीं, खाली नंगे पांव आज इलेक्शन लड़ने के लिए। ये इतने गरीब लोग हैं। एमएलए इतने गरीब है कि खाने के लिए राशन तक नहीं इसके पास, पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए पैसे तक नहीं इनके पास। और एमएलए आज 3 लाख रुपए सैलरी बढ़वा चुका है, जब बढ़ाने की कगार पे है, और अपना पेंशन 1,90,000 रुपया जब टेलीविजन की देने की बात आती है तब इनको सांप सूंघ जाता है, तब इनकी कमेटियां फ्रेम हो जाती है, तब इनके लिए जो है ये बात होती है हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। और उसके बाद जब बात होती है इनकी गाड़ियां लेने की तब कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती, जब इनके बंगले ठीक करने हो तब कोई कमेटी फ्रेम नहीं होती, जब इनके सीडीएफ फंड बढ़ाना हो तब कोई कमेटियां फ्रेम नहीं होती। कमेटियां फ्रेम होती है गरीब के लिए, कमेटियां फ्रेम होती है ऑल डेली वेजेस के लिए, कमेटियां फ्रेम होती है उन बहनों के लिए जो बाजारी मिड डे मील का काम करती है, आशा का काम करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब एमएलए अगर अपनी सैलरी बढ़ाता है, अपनी पेंशन बढ़ाता है, तो तमाम जनता, तमाम लोग जो है आज ऐलान करेंगे और ऐलान कर चुके भी हैं कि अगर इनके पैसे बढ़े हैं टोटली बाइकाट करेंगे एमएलए को। हमने वोट दिया एमएलए को, और एमएलए हमारे लिए नहीं अपने लिए सोचते हैं, ये हम कतई नहीं होने देंगे। चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, अपना घर भरना इंसान है, लेकिन उस गरीब का सोचो जो गरीब आज रोडों पे है, जो धरने और हाय हाय के नारे लगाता है, जो हमेशा प्रदर्शन करता है। और हम कतई नहीं सहेंगे। हमारी ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति तो जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष के रूप में बाहर है, और ऐसा संघर्ष होगा कि जन सैलाब के रूप में बाहर होगा, और इनकलाब जम्मू कश्मीर में हम लाएंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टियां हो, अगर जिसको स्टेट चाहिए ना वो सारी यूनाइट होकर लेनी चाहिए। एक पार्टी उठ के दिल्ली जाए, दूसरी पार्टी जम्मू में बैठ के अपनी बात करे, तीसरी पार्टी कोई और बात करे, ये कौन सी स्टेटहुड की मांग है? स्टेटहुड की मांग पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ पे एमएलए के लिए, इलेक्शंस के लिए, स्टेट के लिए भाजपा भी लड़ती है, पीडीपी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, एनसी भी लड़ती है, तो सबको मिलकर आना चाहिए। और अगर स्टेट हमें वापस मिलती है तो हमारे खोए हुए अधिकार, हमारी खोई हुई पहचान, हमारे राजाओं की बनाई हुई चीजें जो है वो हमें वापस मिल सकती है। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही दर रहो, और यूटी जो होती है यूनियन टेरिटरी, उसका लाभ तो हमें मिला ही नहीं, उसके बेनिफिट्स हमें मिले नहीं। टोल यहाँ पे है, लोगों के पास यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट का एक भी लाभ नहीं है, यहाँ पे यूटी के जो अधिकार होने वो तो है नहीं, यहाँ पे हर एक चीज जो है डिफरेंट तरीके से की गई है, और स्टेट फूड लेना बहुत लाजमी है, और स्टेट फूड के लिए सारे यूनाइट होकर जो है वो लड़े और अपनी स्टेट वापस लेके अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपनी खोई हुई रियासत वो वापस लेने की मांग हमेशा मिलेगा। साथ ही साथ में जब उमर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 का नाम लिया, स्टेटहुड का नाम लिया, तो मुझे बताइए उसके बाद कौन सा सांप सूंघ गया उनको? अभी
फुल बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी है, वो क्यों नहीं दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करने करती, जम्मू में क्यों नहीं करते स्टेटहुड के लिए। और मुझे बताइए उसके साथ साथ हमारे 28 MLA वो तो अमेरिका के टूर लगाने चले गए, जम्मू की हालत खराब, अमेरिका चले गए। एक तरफ से अमेरिका का प्रोटेस्ट बाइकाट करते हैं और दूसरी तरफ से अमेरिका टूर करने जाते हैं। ये किसको दिखाते हो आप लोग। और आप लोग जम्मू की बेहतरी की बात जब करनी हो तो बात बोलते हैं हमारे MLA अमेरिका टूर पे गया, उधर कौन सा इलेक्शन लड़ने गए थे आप लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत देखो, उनको सुधारो, फिर जाके बात करो। सरकारें बना दी, अब टूरों पे टूर लगा रहे हैं। और हमारे CM साहब ने देखा कहीं पे रनिंग करते देखे हमें बाहर। अरे रनिंग बाहर रनिंग यहाँ कीजिए लोगों के साथ, जो आज धूप में लोग खड़े हैं, जो प्रोटेस्ट धरने में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए, लेकिन उनके साथ नहीं जिनमें कहीं और करना, रनिंग कहीं और करनी है, अमेरिका में टूर में बेचना है। ये चोंचलियां हानि चलेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले टाइम में आपको दिखाएगी हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपने वीडियो क्लिप सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस उम्मीद करता हूँ आपने ये जो अपडेट है पूरी फुल तक वॉच करी होगी, क्योंकि ऐसे लोग मैंने हर बार नोटिस करा 99% लोग वीडियो को आधी छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो है यहाँ तक वॉच करी होगी। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाले हर एक न्यू से न्यू फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा है कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली टैप करके भी वीडियो वॉच कर सकते हो। ठीक है, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी डेली वेजर भाई जो है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे भाई काम करते हैं। ठीक है, उनके पास भी ये जो अपडेट पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप इस अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर वगैरह, जो भी आपके ग्रुप बने हैं उनमें ये जो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंच सके और हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। ठीक है, सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना, ये आप ही के ही फ़ायदे की बात है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा, आप जाके मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस चैनल पे बने रहना, हम मिलते हैं न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और चैनल पे बने रहें। और न्यू अपडेट्स पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। सो गाइस मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।